चुके हैं। मुझे मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, आप लोगों को तो दे रही है पक्का? ओके। अच्छा ये बताएं, एक छोटी सी बात करूँगा, 5 मिनट तक बोलूँगा। अमेरिका की करेंसी आप लोग जानते हैं क्या है? डॉलर। और इंडियन करेंसी रुपी। तो आप मुझे बताएंगे कि एक रुपए में कितने डॉलर्स आते हैं? आप बोलें, क्या एक रुपए में 51 डॉलर्स आते हैं? मैं दोबारा बोलता हूँ, एक रुपए में कितने डॉलर आते हैं? रुपए में डॉलर है कोई आइडिया? नहीं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। रुपए में डॉलर नहीं, डॉलर में रुपया है। एक डॉलर में फिलहाल लगभग 55 रुपए आते हैं, ठीक है? आप लोगों ने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि एक करेंसी में दूसरी करेंसी घुस जाती है? पता है? पता है किसी को? नहीं पता। देखो बच्चों, 1945 में 1 रुपये में 31 डॉलर हुआ करते थे। एक रुपये में 31 डॉलर 31, और अभी एक डॉलर में 55 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हम लोग अमेरिका के मुकाबले 31 टाइम्स ज़्यादा अमीर थे, और आज हम उनके मुकाबले 55 टाइम्स ज़्यादा गरीब हैं। मतलब अगर 55 को मल्टीप्लाई करेंगे 31 से, तो ये आंकड़ा पहुंचेगा 1700 से ऊपर। मतलब सन 1945 यानी 1945 के बाद से आज तक हम लोग 1700 टाइम्स से भी ज़्यादा गरीब हो चुके हैं। और एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी खास बात है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम लगातार गरीब होते चले जा रहे हैं, और उस प्रॉब्लम का नाम है इंपोर्ट ज़्यादा करना, एक्सपोर्ट कम करना। हम लोग जब विदेशों से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, उनका सामान ज़्यादा खरीदते हैं और अपना सामान कम बेचते हैं, तो हम लोग गरीब होते हैं। मालूम है ये बात? कितने लोगों को पता है? आप लोगों के 12th तक है क्लास या 10th तक है? 12th तक। कॉमर्स वाले कितने बच्चे हैं? है काफ़ी। तो जानते ना भाइयों कि जो करेंसी का डिवैल्यूएशन होता है, उसका मतलब है कि जिस देश की करेंसी का डिवैल्यूएशन हो रहा है, यानी जिस देश की मुद्रा या करेंसी नीचे जा रही है, उसकी कीमत कम हो रही है, उसका मतलब वो देश गरीब हो रहा है। तो हमारा इंडिया देखने में बहुत अच्छा लगता है ना? नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका के मुकाबले हम लोग 55 टाइम्स ज़्यादा गरीब हो गए। इसका कारण मैंने आप लोगों को बताया, हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं, और उस बाहर की चीज़ों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का इस्तेमाल होता है वो होती है एनर्जी, यानी ऊर्जा। और ऊर्जा किससे मिलती है? फ्यूल से। और फ्यूल में सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है? पेट्रोल, डीजल एंड एलपीजी। गैस, पेट्रोल, डीजल, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, है ना? अब होता क्या है कि हमारे देश में पेट्रोल, डीजल या एलपीजी, ये जिस कच्चे तेल से बनते हैं, जो क्रूड ऑयल होता है, वो हमारे देश में ज़्यादा उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता। रिफाइनिंग तो हो जाती है हमारे यहाँ, वो कच्चा तेल पेट्रोल, डीजल या एलपीजी या गैसोलीन या वैक्स, वो तो बन जाता है, लेकिन उसका प्रोडक्शन नहीं है, बहुत कम। तो वो कच्चा तेल हम लोग कहाँ से लेते हैं? सऊदी अरब और दूसरे देशों से, खाड़ी के देशों से हम लोग कच्चा तेल मंगाते हैं। जब कच्चा तेल लेने के लिए वहाँ पर हम लोग जाते हैं, हम कहते हैं भाई हमें कच्चा तेल दे दो, तो वो लोग बोलते हैं पैसा दे दो। अब पैसा कहाँ से आए? कच्चा तेल खरीदने के लिए पैसा हमारे देश पर नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि कच्चा तेल 2, 4, 5 रुपये का तो है नहीं कि जेब में से निकाल के खाड़ी के देश को दे देंगे, वो हमें भर भर के दे देगा। हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब लैक्स ऑफ करोड्स ऑफ डॉलर्स वो खर्च करते हैं हम लोग, और अमेरिका जाते हैं, अमेरिका से हम लोग कर्ज मांगते हैं। मतलब जो अमीर देश जितने भी हैं, उनसे हम लोग लोन मांगते हैं कि हमें आप लोन दे दीजिए, उससे हम फ्यूल खरीद लेंगे, और फ्यूल खरीदने के बाद हम अपने देश में उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये जो अमीर देश होते हैं ना, विदेशी, जो अमेरिका हुआ, यूएसए ऐसा हो गया, आपके ब्रिटेन के कुछ देश हो गए, सॉरी यूरोप के,
तो यूरोप और अमेरिका के जो देश हैं वो हमको लोन देने से पहले एक शर्त रखते हैं। पहली शर्त रखते हैं कि भाई हम आपको पैसा तब देंगे जब आप अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन कर लेंगे। मतलब जैसे 1945 में $1 में $31 आते थे, तो उन्होंने क्या बोला कि आपको $1 में $31 करने होंगे, तो हम आपको कर्ज दे दिया, हमने ले लिया। उसके कुछ साल बाद फिर हमें ज़रूरत पड़ी, हमने कहा फिर हमें फ्यूल चाहिए, फिर दे दीजिए भाई साहब हमें डॉलर। उन्होंने कहा डॉलर तब देंगे या पैसा तब देंगे जब आप अपनी करेंसी का और डिवैल्यूएशन कर लें। अब 31 की बजाय 40 कर लें। फिर उसके बाद फिर ज़रूरत पड़ी, फिर 40 से 45, फिर 45 से 50, 50 से 55 बढ़ता चला जा रहा है। तो अभी कुछ दिनों बाद क्या हो जाएगा, $1 में ₹100 भी हो सकते हैं और भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे देश हैं जहाँ की करेंसी बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई है। जैसे एक देश का शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, इंडोनेशिया। कितने लोगों ने नाम सुना है इंडोनेशिया का? मेरे पास एक वॉलेट रखा हुआ है अभी बैग में। उस वॉलेट की कीमत है 45,000 रुपीज़। 45,000 रुपये का वॉलेट, पर्स रखा है मेरी जेब में, 45,000 रुपये का पर्स। ये 45,000 रुपये हैं इंडोनेशिया के, क्योंकि इंडिया के $1 में इंडोनेशिया के 250 से भी ज़्यादा रुपये आ जाते हैं। समझे? वो हमारे मुकाबले 250 से भी ज़्यादा गुना गरीब है इंडोनेशिया, और हम लोग उनसे 250 गुना ज़्यादा अमीर हैं। वैसे यूएसए हमसे 55 टाइम्स ज़्यादा अमीर है। इंडिया में अगर देखें तो उस वॉलेट की कीमत ₹150 से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन इंडोनेशिया में वही 45,000 रुपीज़ का मिलता है। इंडोनेशिया में दूध मिलता है 50,000 रुपये लीटर। आप जानते हैं वहाँ इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो वो दिक्कतें हम लोगों की भी हो सकती हैं अगर हम एक छोटा सा काम ना करें। तो क्या है वो काम, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम लोग जो बाहर से फ्यूल लेते हैं, बार बार हमें गर्ज होती है पैसे के लिए, हम लोग यूएसए भागते हैं, वो हमारे सामने शर्त रखते हैं, हम गरीब होते जाते हैं, तब जाकर वो हमको कुछ पैसे देते हैं। अगर हम एक छोटा सा काम कर लें तो बच सकते हैं इस बीमारी से। वो काम ये है, फ्यूल की ज़रूरत फैक्ट्रीज में होती है, फ्यूल की ज़रूरत होती है रसोई में खाना बनाने के लिए, ठीक है। फ्यूल की ज़रूरत होती है, आपके स्कूल की वैन आती है, आपको घरों से ले लेकर आती है, उसके लिए ज़रूरत होती है कि एक ही वैन में बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। लेकिन अभी हम लोगों के यहाँ क्या है कि कुछ बीमारियाँ लगी। अभी 8-10 साल पहले एक फिल्म आई थी धूम, कितने लोगों ने देखी थी? धूम आई, फिर धूम 2 आई। धूम 2 आप में से कितने लोगों ने देखी? और उसमें दिखाते हैं कि हम लोगों का एक आदत, मतलब आइडल होता है, जैसे इंडियन आइडल, एक और आइडल होता है वो चोर है, उसकी बाइक चलाता है। वो धूम में है, बच्चे उसको अपना आइडल मानते हैं चोर को, और उसकी तरह बाइक चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो सारे बच्चे क्या करते हैं, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो लोग बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कार का इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप लोगों में से शायद अच्छे बच्चे हो, और जिन जिन इलाकों में घूमते हुए हम लोग आए, वहाँ लोगों ने देखा कि स्कूल में बच्चे कार लेकर जा रहे हैं, स्कूल ड्राइव करते हुए, बाइक चलाते हुए जा रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि उनको देख देख कर उन्हीं के स्कूल के दूसरे बच्चे हम लोग चाहते हैं लेकर चलाएं, बहुत अच्छे लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं बाइक चलाते हुए बच्चे। और मतलब ये जो बीमारी है ये फैलने लग रहा है। अभी क्या है कि इस प्रैक्टिस से एक बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है कि फ्यूल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब हम लोगों को फ्यूल बहुत ज़्यादा चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जब पान खाने जाते हैं तो कार में जाते हैं, मतलब आधा किलोमीटर भी नहीं चलना है, कार से जाएंगे, है ना। बहुत सारे मैंने ऐसे देखे कि यहाँ से जो किराया है आपके पास इधर आगे जाके वहाँ तक जाने के लिए वो कार का और बाइक का यूज़ करते हैं। तो इससे फ्यूल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गया। हमें फ्यूल बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, और फ्यूल ज़्यादा चाहिए किस लिए? वेस्ट करने के लिए। तो इस फ्यूल की वेस्टेज की वजह से फ्यूल की कंजम्पशन हो गई ज़्यादा। जब ज़्यादा हो गई तो हम लोग बार बार तेल लेने के लिए बाहर देखते हैं। अगर फ्यूल का कंजम्पशन कम हो जाए, अगर हम लोग तेल का इस्तेमाल कम कर दें, पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम कर दें, छोटी छोटी दूरियों पर अगर जाना है तो कैसे जाएँ? साइकिल से जाएँ, तो उसमें फ्यूल का कंजम्पशन नहीं होगा। और फिर क्या हो जाएगा?
तेल अमेरिका का जो अपना लोन देना चाहता है, सऊदी अरब जो तेल बेचना चाहता है, वो बेच ही नहीं पाएंगे हमको, क्योंकि हमें तो बस थोड़ी सी ज़रूरत होगी, जितना हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है उससे कम चला लेंगे।